पिछले कल एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व का निधन हुआ है, हमारे से विदाई हुई है। महान व्यक्तित्व डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो सरलता और सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। मैं समझता हूँ एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर इस देश के जिन्होंने संसार के लिए ये दिखाया कि कम बात करने के बावजूद जो उनका सशक्त चिंतन है वो दुनिया के सामने आया। तभी मैं एक बार सुन रहा था जब बराक ओबामा जी ने कहा था कि व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। वो बात क्यों कही उन्होंने? क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, परंतु चिंतन उनका इतना सशक्त था। आप अंदाजा लगाइए, आम लोगों के लिए मनरेगा जैसी स्कीम का चलना, जिससे आम लोगों की आर्थिक शक्ति बने, आम लोगों के जीवन में सुधार हो, उन महिलाओं को जिनके पास सचमुच में कोई और आर्थिक मजबूती नहीं होती वो उनकी मजबूत हुई। इस प्रकार से वो जहाँ पे आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक जो शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल पावर्स, हम उनमें 5वें स्थान पर आए, इसलिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो संबंधी नीतियाँ थी, फाइनेंशियल के रिलेटेड नीतियाँ थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इतनी सॉर्ट ऑफ सशक्त थी कि हम लोग अपनी आर्थिक दशा को सुधार सके। इन 91 के दिनों के बाद का बहुत बड़ा इतिहास मैं समझता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत कुछ किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्हीं की देन है। और इसी प्रकार से बहुत सी जितनी भी मैं समझता हूँ स्कीम्स जो हमारे गांव के उत्थान के लिए, जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए, एक मनरेगा ही नहीं और भी दूसरी जितनी थी, राइट टू इंफॉर्मेशन उनके वक्त आया, राइट टू फूड उसी वक्त आया। ये सब चीज़ें जो हैं सुधार की थी और आम आदमी के जीवन को अच्छा बनाने की तरफ जो कदम दिए थे। मैं तो उनकी सादगी को इसलिए भी जानता हूँ कि जब भी उनके पास जाते थे घर में तो स्वयं उठकर आपको पानी खुद ऑफर करते थे। इतने सिंपल विचार के थे। हमें याद है वो दिन जब मई तकरीबन 2004 की 22 मई का दिन था, जब मैडम सोनिया गांधी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने के बाद आई और हम सेंट्रल हॉल में थे सारे मेंबर पार्लियामेंट। तो हम सुनने चाह रहे थे कि क्या अगला नतीजा, क्या अगला फैसला होगा। तो उनका फैसला यही था कि अब अगले प्राइम मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। मैं समझता हूँ उस वक्त से लेकर और लगभग 10 साल तक उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया। और अब मैं समझता हूँ एक देश ने बहुत बड़ा हीरा, एक बहुत बड़े एक अच्छे इंसान को खोया है। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे लोग उनसे आर्थिक नीतियों के बारे में हमेशा उनकी बताई चीज़ों को याद रखेंगे।